ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जी हां, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होते हैं और अश्विन अमावस्या तक चलता है। जी हां, पितृपक्ष के समय ये माना जाता है कि हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को से प्रसन्न होने पर उन्हें धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। पितृपक्ष में पंचबली शब्द का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं पंचबली शब्द क्या है। पंचबली शब्द का मतलब यह है कि पितृपक्ष में भोजन की पहली 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। उसके बाद भोजन को 5 भागों में बांटा जाता है, जो कि गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के लिए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराणों के अनुसार ये माना गया है, गरुड़ पुराण में भी ऐसा उल्लेख है कि कुत्ते को हमेशा जल तत्व का प्रतीक माना गया है, चींटी को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है, कौवे को वायु तत्व का प्रतीक माना गया है और गाय को पृथ्वी का प्रतीक माना गया है और देवताओं को आकाश का प्रतीक माना गया है। और इन्हीं पंच तत्व जो कि हमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। पितृपक्ष में एक पौराणिक कथा भी है। महाभारत काल में जब दानवी कर्ण की मृत्यु हुई तो उनके दान पुण्य के फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक भेजा गया। स्वर्गलोक में उनका बहुत आदर सत्कार और सम्मान हुआ। लेकिन जब आदर सत्कार सम्मान ही काफी नहीं होता, भूख लगने पर उन्हें जब भोजन की डिमांड करी तो उन्हें भोजन की थाली में क्या परोसा गया पता है आपको? उनको भोजन की थाली में सोना, चांदी, रत्न आभूषण परोसे गए। ऐसा देखकर दानवी कर्ण बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें इसका जवाब पूछने के लिए वो इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने कहा कि हे दानवी कर्ण, आपने अपने जीवन प्रयत्न में दान पुण्य किए हैं और शायद आप जैसा दानवीर इस तीनों लोकों में कोई नहीं है, किंतु आपने अपने जीवन में सोना, चांदी, हीरा, मोती जैसे आभूषणों का ही दान दिया है। आपने अपने जीवन में कभी अपने पितृदेव का भोजन का दान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी अपने पितृ को भोजन का दान ना देने के कारण आपके पितृ आपसे असंतुष्ट हैं और यही कारण है कि स्वर्गलोक में आपको भोजन का सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी हां, इस कहानी से एक छोटा सा उद्देश्य आपसे कहना चाहूंगा कि हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए आदर सत्कार के साथ, और उस पूर्वजों को याद करते हुए किसी ब्राह्मण को या किसी गरीब बच्चों को भोजन का दान देना चाहिए वस्त्रों के साथ में, ताकि आपके पूर्वज किसी भी रूप में 5 रूपों में धरती पर आए और आपका वो भोजन स्वीकार करें और आपके परिवार में धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद हुई बनाए रखे। तो इसी के साथ श्राद्ध पूर्णिमा में आप सभी फलस्वरूप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाएं और आपके जीवन में हमेशा खुशी रहे। धन्यवाद।